जोमाटो का असली गेम पर्दे के पीछे का सच। जोमाटो हर दिन लाखों लोगों को 30 मिनट में गर्मा गर्म फूड डिलीवर करता है। बिरयानी हो या पिज्जा, पोहा हो या पास्ता, सब कुछ आपके डोर स्टेप पे, वो भी सरप्राइजिंगली फास्ट। हम सब ने जोमाटो यूज किया है, ऑर्डर प्लेस किया है और उस ऑर्डर प्लेस्ड स्क्रीन को देख कर एक अलग ही सुकून महसूस किया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतने सारे डिस्काउंट्स, फ्लैट 50 जैसे कूपन कोड्स, कभी कभी फ्री डिलीवरीज और एंडलेस कैशबैक ऑफर्स के बावजूद जोमेटो आखिर पैसा कैसे कमाता है? एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, वेल थॉट आउट सिस्टम काम कर रहा है पर्दे के पीछे। आज के वीडियो में मैं प्रथमेश मोटवानी आपको जोमेटो के बिजनेस मॉडल की गहराइयों में ले चलूंगा। हम एक्सप्लोर करेंगे जोमेटो के हर एक इनकम सोर्स को, कहां से पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है और कितना आ रहा है। यह वीडियो सिर्फ एक कंपनी का ब्रेकडाउन नहीं है, बल्कि एक लेसन है कि कैसे मॉडर्न टेक कंपनी स्केल करती हैं, कस्टमर्स को एक्वायर करती हैं और फिर उन्हें मोनेटाइज करती हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है जोमेटो के फाइनेंशियल यूनिवर्स में। वीडियो के एंड तक आई प्रॉमिस यू आपको एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना आ जाएगा। लेट्स डिकोड जोमेटो। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम जोमेटो के लिए है रेस्टोरेंट कमीशंस। ये वो फाउंडेशनल पिलर है जिस पे जोमेटो का पूरा फूड डिलीवरी बिजनेस टिका हुआ है। सोचो, आप जोमेटो ऐप खोलते हो, एक रेस्टोरेंट सिलेक्ट करते हो और अपना फेवरेट खाना ऑर्डर करते हो। आपने पेमेंट कर दी, आपका काम खत्म। लेकिन पर्दे के पीछे जोमेटो उस रेस्टोरेंट से एक कट लेता है, एक कमीशन चार्ज करता है हर एक ऑर्डर के लिए जो उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोसेस होता है। यह कमीशन यूजुअली 15% से लेकर 25% तक वेरी करता है पर ऑर्डर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेंज इतनी वाइड क्यों है? वेल, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स भी, जैसे कि रेस्टोरेंट कितना पॉपुलर है, उसकी लोकेशन क्या है, वो जोमेटो के साथ कितने एक्सक्लूसिव टर्म्स पे है और मार्केट में कंपटीशन कितना है। एक नया रेस्टोरेंट शायद थोड़ा ज्यादा कमीशन देने को तैयार हो जाए जोमेटो की रीच पाने के लिए, जबकि एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड शायद बेटर टर्म्स निगोशिएट कर पाए। जोमेटो भी स्मार्ट है, वो हर रेस्टोरेंट के लिए एक टेलर्ड अप्रोच रखता है। उनके लिए हर रेस्टोरेंट एक पोटेंशियल गोल्ड माइन है और वो उससे अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। मान लो आपने एक फैमिली डिनर के लिए Rs1000 का खाना ऑर्डर किया जोमेटो से। अगर उस रेस्टोरेंट का जोमेटो के साथ 20% कमीशन का एग्रीमेंट है, तो रेस्टोरेंट जोमेटो को सीधे सीधे Rs200 देगा उस एक ऑर्डर के लिए। आपको तो Rs1000 का खाना मिला, रेस्टोरेंट को Rs800 माइल माइनस उनके फूड कॉस्ट्स, और जोमेटो ने Rs200 कमा लिए बिना अपना कोई किचन सेटअप किए, बिना कोई शेफ हायर किए। इमेजिन करो, यह तो सिर्फ एक ऑर्डर की कहानी है। यह है कमीशन का पूरा खेल दोस्तों। सिंपल येट इनक्रेडिबली पावरफुल। अब आते हैं जोमेटो के दूसरे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम पी डिलीवरी चार्जेस। जब हम ऑर्डर फाइनलाइज करने जाते हैं तो कार्ट में एक छोटा सा अमाउंट ऐड हो जाता है, Rs20, Rs30, कभी Rs22 डिलीवरी फी के नाम पे। ये वो चार्ज है जो जोमेटो हमसे यानी कस्टमर से लेता है खाना हमारे घर तक पहुंचाने के लिए। पहली नजर में ये अमाउंट बहुत छोटा लगता है, इतना कि हम अक्सर इस पे ध्यान भी नहीं देते। लेकिन जोमेटो के लिए ये छोटा सा अमाउंट एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये डिलीवरी चार्जेस जोमेटो की जेब में पूरे नहीं जाते। इसका एक सिग्निफिकेंट हिस्सा डिलीवरी पार्टनर को मिलता है, वो हीरो जो बारिश, धूप, सर्दी में हमारा खाना हम तक टाइम पे पहुंचाता है। जोमेटो ये इंश्योर करता है कि डिलीवरी पार्टनर्स को उनकी मेहनत का पैसा मिले, क्योंकि वो इस पूरी इकोसिस्टम की बैकबोन है। अगर डिलीवरी पार्टनर्स खुश नहीं रहेंगे तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। सोचो, अगर जोमेटो हर ऑर्डर पे एवरेज Rs15 भी अपनी तरफ रखता है डिलीवरी चार्ज से आफ्टर पेइंग द डिलीवरी पार्टनर, और दिन में 5 लाख डिलीवरीज हो रही हैं, तो ये सीधा Rs127 लाख पर डे का एडिशनल रेवेन्यू बन जाता है। ये छोटी रकम जोमेटो के लिए एक बड़ा धंधा है, जो उनके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। हर बूंद से सगर बनता है और जोमेटो के लिए हर डिलीवरी चार्ज उनके रेवेन्यू सगर में एक बूंद की तरह कंट्रीब्यूट करता है। चैप्टर 3 द VIP क्लब, जोमेटो गोल्ड, प्रो का जादू। अब बात करते हैं जोमेटो के एक और स्मार्ट रेवेन्यू स्ट्रीम की, जोमेटो गोल्ड, जो अब जोमेटो प्रो और दूसरे लॉयल्टी प्रोग्राम्स में इवॉल्व हो चुका है। यह जोमेटो का तरीका है अपने लॉयल कस्टमर्स को रिवॉर्ड करने का और साथ ही एक स्टेडी रिकरिंग इनकम जनरेट करने का। सोचो, एक एक्सक्लूसिव क्लब जिसमें मेंबर्स को स्पेशल पर्क्स मिलते हैं, जैसे फ्री डिलीवरी, एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स ऑन फूड ऑर्डर्स, बाय वन गेट वन फ्री डील्स एट पार्टनर रेस्टोरेंट्स और कभी कभी तो न्यू रेस्टोरेंट लॉन्चेस का अर्ली एक्सेस भी।
यह सब मिलता है एक फिक्स्ड मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन फी देकर। यह सब्सक्रिप्शन मॉडल जोमेटो के लिए कई तरह से फायदेमंद है। सबसे पहले यह उन्हें एक प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम देता है। कमीशन और डिलीवरी चार्जेस ऑर्डर वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं, जो फ्लक्चुएट हो सकता है। लेकिन सब्सक्रिप्शन फीस, एक बार कस्टमर ने साइन अप कर लिया तो वो फिक्स्ड पीरियड के लिए आती रहती है, चाहे कस्टमर हर दिन ऑर्डर करे या ना करे। यह जोमेटो के कैश फ्लो को स्टेबलाइज करता है और उन्हें लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हेल्प करता है। एक कंपनी जिसके पास स्ट्रॉन्ग रिकरिंग रेवेन्यू हो, वो इन्वेस्टर्स की नजर में भी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो ये जोमेटो के वैल्यूएशन के लिए भी अच्छा है। जोमेटो प्रो के सब्सक्राइबर्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। यह है जोमेटो के वीआईपी क्लब का जादू, एक विन विन सिचुएशन जिसमें कस्टमर को बेनिफिट्स मिलते हैं और जोमेटो को एक लॉयल कस्टमर बेस और स्टेडी इनकम। चैप्टर 4, विजिबिलिटी का खेल। एड्स से आती है मोटी कमाई। अब हम जोमेटो के एक ऐसे रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करेंगे जो शायद उतना ऑब्वियस ना हो, लेकिन है बहुत ही लुक्रेटिव। स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स या एडवर्टाइजमेंट्स। आपने जोमेटो ऐप पे ब्राउज करते वक्त ही नोटिस किया होगा कि कुछ रेस्टोरेंट्स लिस्ट में ऊपर दिखते हैं या उनके नाम के साथ प्रोमोटेड या एड जैसा टैग लगा होता है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यह वो रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने जोमेटो को पैसे दिए हैं अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे गूगल सर्च रिजल्ट्स में कुछ लिंक्स ऐड के साथ टॉप पे आते हैं। यह जोमेटो का एडवर्टाइजिंग बिजनेस है और ये उनके लिए एक हाई मार्जिन गोल्ड माइन है। सोचो, जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे हजारों रेस्टोरेंट्स लिस्टेड हैं। हर रेस्टोरेंट चाहता है कि कस्टमर उन्हें देखे और उनसे ऑर्डर करे, लेकिन सबको टॉप पे दिखाना तो पॉसिबल नहीं है। तो जोमेटो ने एक सिस्टम बनाया जहां रेस्टोरेंट्स अपनी लिस्टिंग्स को प्रमोट करने के लिए बिड कर सकते हैं या फिक्स्ड फी दे सकते हैं। जो रेस्टोरेंट ज्यादा पे करता है उसकी विजिबिलिटी उतनी ही बेहतर होती है। इससे रेस्टोरेंट्स को क्या फायदा? सिंपल, ज्यादा आईबॉल्स मतलब ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स, और ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स मतलब ज्यादा ऑर्डर्स। यह जोमेटो के लिए एक ब्रिलियंट मूव है। उनके पास ऑलरेडी एक कैप्टिव ऑडियंस है, लोग जो खाना ऑर्डर करने की मूड में हैं। यह उन्हें अपने प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज करने का एक और तरीका देता है, वो भी हाई प्रॉफिट मार्जिन्स के साथ। चैप्टर 5, अब सब्जी भी घर पे, ब्लिंकिट का नया चैप्टर। जोमेटो सिर्फ फूड डिलीवरी तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था। उनका विजन है कन्वीनियंस का किंग बना, और इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए जोमेटो ने क्विक कॉमर्स यानी ग्रोसरी डिलीवरी स्पेस में एक बड़ा कदम रखा। ब्लिंकिट पहला ग्रोफर्स को अक्वायर करके अब आप जोमेटो से सिर्फ बिरयानी और पिज्जा ही नहीं, बल्कि दूध, ब्रेड, अंडे, सब्जियां और डेली एसेंशियल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी 10-20 मिनट में डिलीवरी के प्रॉमिस के साथ। यह जोमेटो के बिजनेस मॉडल में एक नया और बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर है। ब्लिंकिट का बिजनेस मॉडल जोमेटो के कोर फूड डिलीवरी मॉडल से काफी मिलता जुलता है, लेकिन कुछ की डिफरेंसेस के साथ। यहाँ भी जोमेटो थ्रू ब्लिंकिट लोकल ग्रोसरी स्टोर्स, डार्क स्टोर्स और सेलर्स के साथ पार्टनर करता है। जब आप ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर करते हैं तो जोमेटो उस सेलर से एक कमीशन चार्ज करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रेस्टोरेंट से करता है। साथ ही कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस भी लिए जाते हैं, स्पेशली स्मॉलर ऑर्डर्स के लिए। तो यहाँ भी कमीशन प्लस डिलीवरी चार्जेस का डबल इनकम फॉर्मूला काम करता है। यह जोमेटो के लिए एक नेचुरल एक्सटेंशन था, उनके एग्जिस्टिंग लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए। ब्लिंकिट जोमेटो के लिए सिर्फ एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है, बल्कि ये उनके इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जोमेटो ब्लिंकिट के साथ क्विक कॉमर्स की रेस में कैसे परफॉर्म करता है। चैप्टर 6, तो यह था जोमेटो का पूरा गेम प्लान। तो दोस्तों, यह था जोमेटो का डिटेल्ड बिजनेस मॉडल, कैसे वो अलग अलग सोर्सेज से पैसा कमाते हैं, रेस्टोरेंट कमीशन से लेकर डिलीवरी चार्जेस तक, प्रो मेंबरशिप से लेकर एड्स तक, और अब ब्लिंकिट के जरिए ग्रोसरी डिलीवरी तक। यह एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी है, जहां हर लेयर दूसरे को सपोर्ट करती है। जोमेटो ने प्रूव किया है कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, एक लॉयल कस्टमर बेस है और आप कंटिन्यूअसली इनोवेट करते रहते हो, तो आप एक सक्सेसफुल और सस्टेनेबल बिजनेस खड़ा कर सकते हो, भले ही मार्केट कितना भी कंपेटिटिव क्यों ना हो। उनका फोकस सिर्फ खाना डिलीवर करना नहीं, बल्कि कन्वीनियंस डिलीवर करना है। उम्मीद करता हूं आपको जोमेटो का यह बिजनेस मॉडल ब्रेकडाउन इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको जोमेटो का बिजनेस मॉडल इंटरेस्टिंग लगा तो एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसे और भी डिटेल्ड केस स्टडीज बनाने के लिए। और हाँ, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जिन्हें बिजनेस और स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि अगला केस स्टडी आप किस कंपनी पे देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक
एक नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।